हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। देखिए, आज हिंदी का हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपका जनवरी 2022 में हुआ था। ठीक है, तो इसका हम टोटल 30 क्वेश्चन आपके होंगे। 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 28 नवंबर 2021 का पेपर लगाया हुआ है। ये भी 2021 का ही पेपर है, लेकिन जो है 2021 में जो नवंबर में आपकी परीक्षा हुई थी वो आपकी निरस्त हुई थी। फिर दोबारा जो आपका पेपर हुआ था वो जनवरी 2022 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करेंगे हम स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का है जो कि 31 है। कहा जा रहा है निम्न निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, वर्तनी सही है मतलब कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य दिया गया। ठीक है, शब्द कौन सा सही दिया गया ये आपको बताना है। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनग्रहित क्या होता है, आप पढ़ते होंगे ना, अनुग्रहित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रहित होता है। ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। शुद्ध बताना था आपका कौन सा वाक्य है। ठीक है, शब्द कौन सा सही है आपको ये बताना था, वाक्य नहीं, शब्द आपको बताना था कौन सा सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए, दूसरा शब्द आपसे, देखिए दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो कि आपको कौन सा शब्द सही है ये आपको बताना था। दो क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाने थे। तो पहला दिया गया है पैतृक, पैविक्र, और क्या है, पैतृक या पैतृक। तो आप हिंदी पढ़ते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो जो पैतृक होता है ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसमें भी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। ठीक, तो सा इसको बोलते क्या है, कौन सा सा इसको बोलते हैं, तालव्य सा बोलते हैं ना। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, इसीलिए इसको तालव्य सा बोलते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान ही इसका तालव्य से होता है, तालु से होता है। ठीक है, तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य सा बोलते हैं। आपको ये अब कभी नहीं बोलेंगे कि इसको तालव्य सा बोलते हैं, कौन सा सा बोलते हैं। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहा जा रहा अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है आपको बताना है। उपसर्ग क्या है आपको बताना है। उपसर्ग क्या होता है जो आपके स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, तो अत्यंत शब्द पहले बना किससे ये आपको पता होना चाहिए। तो अत्यंत क्या होता है, अति प्लस अंत से मिलकर बना है अत्यंत। ठीक है, अति प्लस अंत से मिलकर आपका बना है क्या, अत्यंत शब्द बना है। ठीक है, तो इसमें आपको उपसर्ग बताना था। तो उपसर्ग क्या होता है जो आपका पहले लगता है। ठीक है, तो इसमें अति कहीं दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, इसमें पूछा जा रहा है आपसे उपत्यका का अर्थ क्या है आपको बताना है। प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, या पर्वत का शिखर। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि को हम क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। ठीक, उसका अर्थ आपको बताना था। देखिए, प्योर फैक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या ही समझाना, जैसे सीटेट की परीक्षा होती है तो उसमें पेडागोजी होती है, तो समझा देते हैं तो समझ आ जाता है, क्योंकि 15 नंबर की पेडागोजी उसमें आती है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन होते हैं। 36 देखिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है आपको बताना है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है आपको बताना है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये पूरा ऑफिशियल आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि सूर सागर किस भाषा की रचना है आपको बताना है। किस भाषा की रचना है सूर सागर। सूर सागर किसने लिखी आपको बताइएगा हमें। बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी या ब्रज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्रज। ठीक है, सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है आपको बताना है। बताइए किसकी कविता लिखी है ये, वीरों का वसंत कैसा हो। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके होंगे गलत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। बताइए कौन सा विशेषण है क्षेत्रीय में। देखिए, यहाँ संख्या का कोई बात हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो संख्यावाचक तो आपका होगा नहीं। ठीक, सार्वनामिक में भी यहाँ सर्वनाम का यूज कहीं दिख रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा,
परिमाण बोधक क्या होता है, जिसमें जैसे हमें 2 मीटर क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो परिमाण, कपड़े का परिमाण इसमें बताया जा रहा है ना, 2 मीटर, 2 किलो आटा चाहिए, 2 किलो चीनी चाहिए, है ना, ये सारा तो इसमें होगा परिमाण। तो यहाँ ऐसे कोई बात है नहीं, यहाँ क्या है, गुणवाचक हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक। क्षेत्रीय, देखिए हमारी भाषा क्षेत्रीय है ना, भाषा की कोई गुण बताया जा रहा है ना, गुण बताया जा रहा है कि ये क्या है, क्षेत्रीय है, तो इसमें गुणवाचक हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है चौराहा शब्द में कौन सा समास है, इसे हर कोई बता लेगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए आगे क्या है, चौ में क्या हो जाता है, 4, तो जिसमें पहले जो है, पहला वर्ड जो होता है वो संख्यावाचक होता है, वो क्या होता है, द्विगु समास होता है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, बताइए मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है आपको बताना है। देखिए सुलेख का मतलब क्या होता है, सुंदर लेख। ठीक। तो ये लिखने से संबंधित है, ना कि मौखिक से अभिव्यक्ति से इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। और इससे सेकंड में कहा जा रहा है शुद्ध वर्तनी, तो अभी आपने शुद्ध वर्तनी किया भी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में शुद्ध में, इसमें क्या है, शुद्ध वर्तनी मतलब होता है कि ये मौखिक लिखने से संबंधित हो सकता है ना, तो शुद्ध वर्तनी में वाक्य को शुद्ध किया जाता है, शब्द को शुद्ध किया जाता है, तो ये शुद्ध वर्तनी, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। फोर्थ में श्रुत लेख मतलब क्या होता है, जो इमला आप बोलते हैं, सुनकर लिखना, तो ये भी लिखने से आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है आशु भाषण, वैसे भी भाषण देखिए मौखिक से रिलेट हो जाएगा, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशु भाषण। ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा। कहा जा रहा है हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं आपको बताना है। तो बोलियां बहुत सारे लोग तुरंत कितना बताएंगे, 22 लिख। ठीक है, तो 22 नहीं होगा, 18 है। ठीक है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लग के क्या शब्द का अर्थ बदल देता है ना, वो होता है आपका प्रत्यय। और मूल शब्द क्या हो जाएगा, देखिए समाज किससे मिलकर बना है, समाज प्लस इक से मिलकर सामाजिक बना है आपका ना, तो समाज होता है ना कि समाज होता है, तो सेकंड आप ना लगाइएगा, ये गलत होगा। तो मूल शब्द आपका समाज हो जाएगा, प्रत्यय आपका इक हो जाएगा। ठीक, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम आप लोग को बताना है, बताइए तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, अखिलेश हो जाएगा। ठीक, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। 45 में कहा जा रहा है 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है, बताइए किसकी पंक्ति है, ये चंद्रवरदाई की है, विद्यापति है, नरपति नाला या जगनिक की है। तो ये किसकी है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा जगनिक। ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, आपको पैसेज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रश्न संख्या 46 से 50 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प आपको छांटने हैं। ठीक है, तो एक बार हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन हम पढ़े रहेंगे तो जल्दी से हम आंसर कर लेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको पैसेज से करने हैं। देखिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तो आप वैसे भी बता सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म क्या हुआ, ये पैसेज पढ़ेंगे तब हम आंसर दे पाएंगे। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, और महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, इसका आंसर आपको बताना है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज को पढ़ के देना है। ठीक है, तो हम पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है आदि हमारे घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान वीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। देखिए इसका आंसर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, अभी आपको याद हो तो, बुद्धत्व उन्होंने कब प्राप्त किया था, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, तो कब प्राप्त किया, 35 वर्ष की आयु में प्राप्त किया। तो हम इसका आंसर पहले लगा के चलेंगे। ठीक, देखिए हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध ने जब 49 नंबर, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, 35 वर्ष, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे प्राप्त किया, और उसके आगे कहा जा रहा है 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक के वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था चरत भिखवे चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान
उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। देखिए इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको और मिल गया, क्या, वैशाली में हुआ है। ठीक। पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका धर्म में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए, देखिए श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछा हुआ है, आपने श्रुति वर्ड पढ़ा होगा क्वेश्चन में ना, तो वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब हम आंसर करेंगे, ठीक है। हमने पैसेज पढ़ा हुआ है तो देखिए आपको आंसर करना है। आंसर है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में लगता है। तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें, घुमक्कड़। प्रत्यय इसमें क्या होगा, अक्कड़ होगा। ठीक, सेकंड इसका आंसर होगा। 47 में कहा जा रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। अभी आपने पढ़ा, हमने बताया भी आपको, वैशाली में। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। और 48 में कहा जा रहा है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो देखिए स्व प्लस छंद, तो दोनों देखिए स्व में व और छंद में देखिए दोनों व्यंजन आ रहे हैं बीच में। स्व प्लस छंद है ना, स्व प्लस छंद, तो जो है ये किस छंद, स्वच्छंद होता है। तो ये दोनों व्यंजन आ रहा है, इसलिए क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, 49 में क्या कहा जा रहा है, 49 में है, इसका भी आंसर हमने बताया। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, 35 वर्ष थी। ठीक है, हमने पैसेज पढ़ते ही आपको आंसर बताया था। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट में एकदम बताया गया है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। देखिए ये एकदम लास्ट में ही है, श्रुति धर्म। देखिए ये एकदम लास्ट वाली लाइन देखिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने वैदिक प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो वैदिक धर्म इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, वैदिक धर्म। ठीक, दूसरा पढ़िएगा, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके आगे कहा जा रहा है अंगा का उच्चारण स्थान होता है, आपको बताना है। अंगा ये का वर्ग में आता है ना, का वर्ग में आता है अंगा, तो इसका अंगा, अंगा आप बोल रहे हो ना, तो ये क्या हो रहा है, नासिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नासिक। उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा, नासिक से होगा। ठीक है, जैसे ना मा ये सब नासिक से आता है, ना मा इंगा। ठीक है, ये सारा नासिक से होता है। 52 पढ़िएगा, 4 देखिए 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा विशेषण है आपको बताना है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। देखिए 4 गज मलमल मतलब मलमल क्या है, 4 गज का है। हमने अभी आपको बताया, जैसे अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता क्या है, 2 मीटर। तो इसमें परिमाण का ज्ञान हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसमें देखिए संख्या वाचक नहीं होगा, सार्वनामिक तो है नहीं, गुणवाचक भी नहीं होगा। ठीक है, अभी क्षेत्रीय में भी आपसे पूछा गया था कौन सा विशेषण होगा, तो आपने क्या बताया था, गुणवाचक बताया था, तो हमने आपको समझाया था वहाँ पे। यहाँ पे 4 गज मलमल मतलब मलमल क्या है, 4 गज का है, मतलब इसमें परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा, समास का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। बताइए समास का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक है, 54 पढ़िएगा, शून्य। शून्य का तत्सम क्या है, तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से आपके डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव होता है ना, तो तत्सम शब्द संस्कृत के जो डायरेक्ट हिंदी में उठा लिए जाते हैं वही आपके तत्सम होते हैं। तो सन ये नहीं होगा, सून ये सूना ये कोई संस्कृत का वर्ड दिख रहा है नहीं ना, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा शून्य, जो है ये तत्सम है। ठीक है, शून्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, आपको बताइए। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में भी शायद पूछा गया था, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, या तो आपको पता होगा, आपने कोई भी एग्जाम दिया भी होगा तब भी आपको पता होगा। ठीक, तो आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, आपको बताना है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। ठीक है, अप्रिय लगना। ठीक है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अकाल का पर्यायवाची क्या है, आपको बताना है। पर्यायवाची मतलब सेम होता है, विलोम में उल्टा होता है। ठीक है, अकाल का पर्यायवाची क्या है, बताइए। अकाल का दुर्भिक्ष होगा। ठीक है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 57। 3 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, आपको बताना। बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है। पहला है
छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं। तो इसमें बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो जिसमें और, ये क्या होता है, जिसमें और लगा होता है वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका होने से रहा। सेकंड पढ़िए, सेकंड में क्या आ रहा है, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। ये तो आपको सरल वाक्य लग रहा होगा, तो ये भी नहीं है। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये भी आपका सरल वाक्य है। फोर्थ में कहा जा रहा है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। देखिए इसमें कीवर्ड लगा हुआ है बीच में, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िएगा। कहा जा रहा है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो क्या होगा, अप्रत्याशित होगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िएगा। उससे मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। देखिए इसके पहले का पेपर जो हमने करा था उसमें भी कर्मवाच्य, विशेषण और विलोम, तद्भव, तत्सम, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो टॉपिक आप पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए आपका। देखिए ज़्यादा मॉक टेस्ट ना दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सारे लगाने हैं। ठीक है, और जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक पढ़िए, बस और क्या ही करना है। कोर्स हम ये नहीं कहते कि आप कोर्स से पढ़िए, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपको सिलेबस पता चल जाएगा, वो टॉपिक पढ़िए। जो टॉपिक नहीं आता सर्च मारिए, पढ़िए। पढ़ने के तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है ना इंटरनेट की दुनिया में। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोर्स लेके ही आप पास होंगे। यूपी टेट की परीक्षा है, कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसमें कौन सा आंसर इसका क्या होगा, भाववाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य है ही नहीं, ये कर्तृवाच्य भी नहीं है, तो भाववाच्य इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है बताना है। निष्कपट का संधि विच्छेद निहि प्लस क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। सेकंड इसका आंसर होगा, ना कि फोर्थ लगाइएगा। ठीक है, निहि प्लस कपट होगा। ठीक है, इसका आंसर निहि प्लस कपट होगा। ठीक है, तो ये पूरे 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके हिंदी में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। ठीक है, इसके पहले भी हमने और सारे पेपर लगाए हुए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी टीचिंग्स की अपडेट होती है तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या एक्स ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि हाँ क्या हो रहा है, क्या अपडेट है। ठीक है, कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा नहीं। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।